देना, लिखित में सूचना देना, ये होता है नोटिस का। तो नंबर 1 पर नेम ऑफ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर बहुत काम करते हैं तो सबको अलग अलग तो फोन लगा के बोला नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है कि भैया उन्होंने भी क्या करा कि एक नोटिस निकालो और गेट पे चस्पा कर दो, आते जाते मजदूर आते जाएंगे देखते जाएंगे, है ना। तो एक तो ये ऐसे बड़े चीजों को अपन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नगर पालिका, अन्य में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं तो उनके लिए क्या निकाला, नोटिस निकाला। तो नोटिस किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक। नंबर 2, डेट लिखना आपको, ठीक है। ये डेट कौन सी आएगी, लेटेस्ट डेट। इस डेट से ये पता चलता है अपने को कि नोटिस लेटेस्ट है या आउटडेटेड है। आज नोटिस निकाला है, ठीक, तो डेट क्या लगे डाली जाएगी, आज की डालना है। डेट डालने का तरीका मैंने बता चुका हूं आपको। अगर फर्स्ट लिखा तो आप फर्स्ट लिखे, अगर सेकंड है तो सेकंड लिखे, थर्ड है तो थर्ड लिखे, है ना। 3 जनवरी 2026 पहली तारीख है तो 1 जनवरी। अपन ये नहीं कहते कि मैं अभी किसी छोटे बच्चों को पूछूं कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है तो वो अपन हिंदी में तो क्या कहते हैं कि पहली में पढ़ रहा है या दूसरी में पढ़ रहा है, लेकिन वो इंग्लिश में क्या बच्चा क्या कि मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ, काई में पढ़ता हूँ, सेकेंड में पढ़ता हूँ, थर्ड में पढ़ता हूँ, फिर थर्ड के बाद में क्या बोलेगा, फोर्थ, है ना। तो जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड तारीख आ रही है तो फर्स्ट के साथ में एसटी लगाओ, सेकंड के साथ में एनडी एंड थर्ड के साथ में आरडी यूज करना है। क्लियर। उसके बाद में मान लो कि सर कभी 21 तारीख आ गई या कभी 31 तारीख आ गए, तो 31 तारीख को आप अपन क्या करते हैं, 31 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको क्या 31 तारीख को अपन क्या बोलते हैं, 31 बोलते हैं ना। तो 31 बोलते हैं इसलिए कि 30 पर 1 तारीख है इसलिए उसको 31। मान लो 21 तारीख है तो 21, अब 2 आ रहा है तो 22 और थर्ड आ रहा है तो 23, है ना। 22, 21 और 23, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं सर, ये आप ऐसे ही तरीका क्यों बता रहे हैं आप एग्जाम के लिए, साथ सिंपल भी देखो। एक्चुअली क्या होता है कि मैं कहीं शादी में जा रहा हूं या आप में कोई भी शादी में जा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम वालों को अट्रैक्ट करना है, वो मजबूर हो जाए आपकी कॉपी को पढ़ने के लिए, आपको उसको मजबूर करना है। आपने कुछ तो भी लिखा, शुरुआत से भिड़ मन से लिखना। जब शुरुआत से मन से लिखने लग जाएगा तो वो लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही फेंक रहा है यार ज्यादा। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, आपकी जो चेकर रहेगा, आपको उसको मजबूर कर देना है कि आपको इतना अच्छे तरीके से लिखना है कि वो आपकी कॉपी को, आपके आंसर्स को क्या करें, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आप जितना सही लिखोगे, लिख रहा है कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, इसको कैसे भी नंबर दे देंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 नंबर भी दे दिया, 1 नंबर दे दिया, 1.5 नंबर दे दिया, 3 नंबर के क्वेश्चन के, लेकिन आपने अच्छे तरीके से लिखा है तो फिर वो क्या कि नहीं यार अगर मैंने गलती कर दी ना तो मैं फंस जाऊंगा, तो रीचेक हो गई कॉपी। तो ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आपके लिखने का तरीका बेहतरीन हो। नंबर काट कैसे ले भैया, अपन ये जब नोटिस तैयार कर रहे थे इसमें नंबर कैसे काट लेगा वो, मैं कोई गलती ही नहीं छोड़ू उसमें, उसको कोई मौका ही नहीं दूंगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो आपने वो देखा था कल एप्लीकेशन पहुंचे थी शायद में ग्रुप में, संस्कार कोचिंग तो पढ़ना आपने को, ठीक है। अब थर्ड पर आपका, अच्छा ये स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन में से लिख लेंगे। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ की संभावना है क्या, नहीं। तारीख जिस दिन की तारीख है उसी दिन की डेट डाल देंगे, यहाँ पे भी गड़बड़ी की संभावना है क्या, नहीं है।
3 नंबर पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में बीच में क्या लिखना है, नोटिस की हेडिंग का बीच में डालना है। अभी बताऊंगा मैं क्या करना है, क्या गलती करना है, क्या नहीं करना। 4 नंबर पे आपका आता है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन में आता है ना सब्जेक्ट या थीम ऑफ नोटिस, इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और थीम ऑफ नोटिस। सब्जेक्ट नहीं देगा तो किस बेस पे लिखेंगे, मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया कल। और जो सब्जेक्ट देगा उसी के बेस पे लिखना है। तो वो नोटिस भी में भी बोलेगा कि आपको इस चीज पर क्या करना है, आपको नोटिस को प्रिपेयर करना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ पे तो 2 शब्द भी लिख दिया, जैसे डिबेट कंपटीशन आ गया, यहाँ पे लिख दिया डिबेट कंपटीशन, काम खत्म सब्जेक्ट। फिर है आता है 5th नंबर पे आता है आपका क्या आता है, बॉडी मैटर। अब इसको स्टार्ट करना है अपने को कि ये बॉडी मैटर स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे मेन चीज यही है, कल अपन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि आई वुड लाइक टू काइंड अटेंशन, स्टार्ट ऐसे करना है ना, इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अगर कभी ऐसा आ जाए कि सिर्फ क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए ही नोटिस निकाला है, किसके लिए, 12 के बच्चे, तो या सीनियर है तो सीनियर के लिए ठीक रहेगा ये प्रोग्राम, है ना। तो उन्होंने बोला ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल की जगह लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 एंड क्लास 12, या फिर क्लास विशेष का बोल दिया कि सिर्फ साइंस की क्लास के बच्चों के, 11-12 के नहीं, सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए प्रोग्राम। मान लो साइंस एग्जीबिशन है तो वहां आर्ट्स के बच्चों का कोई काम ही नहीं है। क्लास 12 साइंस, क्लास 11 साइंस, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हियर बाय इन्फॉर्म दैट, मतलब ये लाइन आपको अगर कोई सा भी स्कूल के पर्पज से आ जाता है, कहीं के लिए कि स्कूल के लिए लिखना है, स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना है, तो फिर ये लाइन आप हर नोटिस में क्या कर सकते हैं, मतलब यहां से लिखना है। अब यहां तक जब लिख रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सही तरीके से नोटिस, मैं तो सिर्फ अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ कि भैया आपको नोटिस लिखना है तो मेरे को करना क्या है, जाके दिमाग में होना तो चाहिए ना कि मैं चाय बनाने का बोला तो मेरे पास में क्या चाहिए, चाय चाहिए, शक्कर चाहिए, स्टोव चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी तो ये क्या होगा, अपने पास मटेरियल है, तो ये क्या है, एक मटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। बस इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका अपने तरीके से व्यवस्थित इसको जमाना है। तो नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट हो गया फर्स्ट, सेकंड पे आपको डेट डालना है, थर्ड पर आपको नोटिस की हेडिंग डालना है कैपिटल में, सब्जेक्ट ये कहां से मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये नोटिस की स्पेलिंग भी उसमें मिल जाएगी, नेम ऑफ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएगा, अभी मैं लिख के बताऊंगा तुमको, सब्जेक्ट थीम ऑफ नोटिस ये मिल जाएगी। अब ये वाला लिखना है। फिर अपन आते हैं छठे नंबर। अब इसके अंदर जो भी मान लो डिबेट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ये अपन मान लो 2-3 लाइनें अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मान लो 4 नोटिस तैयार कर रहे हैं अपन, तो चारों नोटिस में क्या बच गया वो अपने को प्रिपेयर करना है। फिर आता है एक बोलते हैं अपन शेड्यूल और टाइम टेबल। मान लो एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो ये डेट तो ये बता रही है कि नोटिस कब निकाला है, ठीक है। तो डिबेट तो क्या होगा, नोटिस तो आज निकाला, लेकिन डिबेट तो आने वाले समय में होगा, तो अपने को क्या करना है, आगे की कोई सी डेट यूज कर। वहां पे एग्जाम में नहीं आता है डेट कि डिबेट कब होगा,
ठीक है, ये अपन अपने मन से डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो आज 30 है तो अपन डाल दो कि यार 5 फरवरी को डिबेट कंपटीशन, इस टाइप से। अब शेड्यूल और टाइम टेबल का मतलब समझ लो, शेड्यूल और टाइम टेबल एक ही चीज है, दोनों का ही मतलब होता है समय। ठीक है, आपके पास में जो टाइम टेबल आता है ना एग्जाम का, क्या रहता है भैया उसमें, एक तो पेपर की डेट पहली चीज, तो अपन यहीं से लिख देते हैं कि शेड्यूल में क्या लिखेंगे, डेट। एक तो ये हो गया। टाइम क्या रहता है पेपर का, रहता है कि नहीं रहता कि 9 बजे से 12 बजे रहेगा, तो वो भी यहाँ पे अपन डाल देते हैं कि भैया टाइम क्या रहेगा। उसके अलावा कौन सा स्कूल रहेगा, मतलब स्थान कहाँ पे है, कौन सा स्कूल मतलब कौन से स्थान पे, कौन से स्कूल में एग्जाम होगी, है ना। तो वो क्या हो गया अपना, या तो स्कूल बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, प्लेस। क्या बोलेंगे, प्लेस भी बोल सकते हैं और वेन्यू भी बोल सकते हैं, ध्यान रख लेना। वेन्यू का मतलब भी क्या होता है, स्थान, है ना। प्लेस का मतलब भी स्थान होता है। दिमाग में क्या रखना है, शेड्यूल का मतलब क्या है कि क्या लिखना है कि डेट, टाइम और वेन्यू। जो भी ये शादी का प्रोग्राम है तो पत्रिका में लिखना तो पड़ेगा ना कि स्थान कहाँ पे है, कौन से गार्डन में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। अब अभी अपन तो क्या है कि छोटी सिटी में रह रहे हैं, नागदा में रह रहे हैं, लेकिन आप इंदौर जैसी या मेट्रो सिटी बॉम्बे दिल्ली वगैरह में जाओगे ना, तो वो शेड्यूल भी यूज करते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग, और वो पत्रिका वगैरह में प्लेस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेन्यू वगैरह लिखते हैं, है ना। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो भी लिखेगा ये, मान लो अपन बोलेंगे यू आर राहुल, ऐसा अपन ने कल लेटर में पढ़ा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में, ऐसा कैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लिखेगा ना उसकी कोई पोस्ट वगैरह रहेगी कि यू आर राहुल स्पोर्ट टीचर, या आप राहुल सक्सेना है और स्पोर्ट टीचर है, ठीक है। या फिर आप राहुल सक्सेना है, आप कल्चरल एक्टिविटीज के सेक्रेटरी है ना। बड़े बड़े स्कूल रहते हैं भैया, एक काम करना, स्पोर्ट का ये टीचर संभालेगा, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो ये वाली मैडम है ये संभालेंगी, तो उनकी कोई पोस्ट होगी इस टाइप से। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेसिग्नेशन। क्या बोलते हैं, डेसिग्नेशन का मतलब होता है पद। भैया सामने वाला जो लिख रहा है ना उसकी पोस्ट है क्या, टीचर है, प्रिंसिपल है, स्पोर्ट टीचर है, इंग्लिश टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, ये सब कुछ भी आ सकता है वहां पे। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले डेसिग्नेशन, फिर उसका नेम एंड साइन, ठीक। फिर इसको समय बंद करना है, जब अपना पूरा क्या हो जाएगा, जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे नोटिस को, ठीक है। तो ये अपना नोटिस का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक। अब अपन क्या, ये फॉर्मेट आ गया समझ में कि नहीं आया, ये तुमको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या करना है। 1 नंबर पे क्या आएगा, स्कूल का नाम, 2 नंबर पे क्या आएगा, डेट, 3 नंबर पे क्या आएगा भैया, नोटिस आएगा, 4 नंबर पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट का नोटिस लिखना है, 5वें नंबर पे बॉडी मैटर, 6ठे नंबर पे शेड्यूल, और 7वें नंबर पे आएगा आपका डेसिग्नेशन एंड पोस्ट। ये अगर आपके दिमाग में है तो आप कोई सा भी नोटिस बना के आ सकते हैं। आ गया समझ में कि नहीं आया?